नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में पेश होंगे बैंक और रेल संबंधी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वायुयान विधेयक पर होगी चर्चा। साठ दिन के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए इजराइल और हिजबुल्लाह। आज से प्रभावी होगा फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत। नेतन्याहू ने कहा, अगर हिजबुल्लाह ने तोड़ा समझौता तो होगा हमला। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। कम से कम 6 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और 8 साल के दिविथ रेड्डी ने शतरंज के मोहरों में रचा इतिहास। अंडर 8 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में पहना चैंपियन का ताज। सात्विक स्वयं का रजत पर कब्जा। अब खबरें विस्तार से। संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था, इसलिए ये देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच कैसा तालमेल हो पाता है। अगर विधायी कार्यों की बात करें तो लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए सदन पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवेज संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने वाला प्रावधान है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापु मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए सदन में रखेंगे। इसके साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। यह संघर्ष विराम फिलहाल 60 दिन के लिए है। भारतीय समय के अनुसार अभी सुबह 7:30 बजे से ये फैसला प्रभावी होगा। अमेरिका और फ्रांस की ओर से इस मामले में मध्यस्थता की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात की और अमेरिका की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद किया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो इजराइल की तरफ से भी हमले होंगे। बहरहाल संघर्ष विराम का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता दोनों देशों के लोगों की जो हिंसा और पीड़ा महसूस कर रहे थे उसको समाप्त कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत करते हुए इसे अच्छी खबर बताया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस सहित सभी मध्यस्थता में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो। बाइडेन ने हिजबुल्लाह को लेकर कहा, अगर हिजबुल्लाह या किसी और ने यह समझौता तोड़ा और इजराइल के लिए खतरा बनता है तो फिर
इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि यह समझौता लेबनान के हित में है। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों की तरह लेबनान के लोग भी हिंसा खत्म हो इसके हकदार हैं। गजा के लोग नरक से गुजर रहे हैं, उनकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इमरान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की पत्नी के नेतृत्व में सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ते हुए रेड जोन के पास धरना दिया, जहां संसद और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं। इस बीच पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर आधी रात को धरपकड़ की कार्रवाई की। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्होंने इस शहर में सभाओं पर लगे प्रतिबंध के नियमों का उल्लंघन किया। सुरक्षा बलों ने के साथ झड़प में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही सुरक्षा बलों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो वहीं इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई तक प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश है। चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य के सभी भाजपा विधायक आज कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि भाजपा कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी करेंगे। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर किया जाएगा। इस घटना के विरोध में कल भी विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में रैली निकाली और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय प्रभु की शीघ्र रिहाई की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी कक्षाओं को ऑनलाइन से हटाकर हाइब्रिड मोड पर करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लागू ग्रैप 4 के अन्य नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। कोर्ट का कहना है कि जब तक AQI लगातार घटता हुआ नहीं पाया जाता है, तब तक ग्रैप 4 के तहत निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में आज सुबह सबसे अधिक AQI शादीपुर में 375 दर्ज किया गया। वहीं बवाना में AQI 343 दर्ज किया गया। इसके अलावा अशोक विहार, अलीपुर, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत के 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिविथ रेड्डी ने इतिहास रच दिया है। दिविथ ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा कर लिया है। मुकाबले में भारत के दिविथ और सात्विक स्वेन के साथ बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी 11 में से 9 अंक हासिल कर पॉइंट टेबल में टॉप पर थे। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर टाई ब्रेकर से हुआ, जहां दिविथ ने अपने हमवतन सात्विक स्वेन को सुपर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं सात्विक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में आज अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम कोरिया, जापान,
चीनी ताइपे और थाईलैंड के साथ ग्रुप ए में है। यह प्रतियोगिता 4 दिसंबर तक चलेगी। वैसे भारतीय टीम का इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। गुकेश और लिरेन के बीच दूसरे राउंड का खेल 23 चालों में समाप्त हुआ। मंगलवार को दूसरे राउंड में गुकेश ने काले मोहरों से खेला। डिंग लिरेन 1.5 अंक के साथ 14 गेम के मुकाबले में आगे चल रहे हैं, जबकि गुकेश के पास आधा अंक है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ी बुधवार को तीसरे गेम के लिए फिर से आमने सामने होंगे। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए वेव्स। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।